हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि बच्चे को काफ़ी दिक्कत आती है लैटेंट हीट, ये सब में लैटेंट हीट समझने में और सेंसिबल हीट समझने में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ये लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में समझेंगे, जिसमें बच्चे को काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल ही नहीं क्लियर होता है। चलिए तो हम बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हैं पहले लैटेंट हीट और इसका। चलिए देखते हैं। हीट जो होता है, हीट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हीट जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंसिबल हीट और एक होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को ही गुप्त ऊष्मा भी बोला जाता है, मीन्स हिडन हीट। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, हिडन हीट। ऐसा हीट जो छिपा हुआ है, दिखे नहीं, हिडन हीट, ठीक है। और ये क्या है, सेंसिबल हीट, और इसी को लैटेंट हीट भी बोलते हैं, नहीं तो सेंसिबल हीट भी बोलते हैं। लैटेंट हीट या हिडन हीट इसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं एक चीज कि आखिर ये हुआ कैसे। पता ही नहीं चलता है कि सेंसिबल हीट और लैटेंट। आप एक काम करिए, पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दें, उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि क्या है। मैं देखिए दो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। घर में फ्रिज सभी के पास होगा, होगा ही, गारंटी है कि होगा। और आप लोग घर में फ्रिज में आइस क्यूब जमा लीजिए। क्या ले लीजिए, आइस क्यूब। यू टेक आइस क्यूब इन अ बीकर। मैंने ले लिया आइस क्यूब। और आपके घर में थर्मोमीटर भी होगा, और यहाँ पे एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दीजिए इसमें। और आप स्टोव या बर्नर पर रख करके इसे हीट करना शुरू कर दीजिए। हीट, स्टार्ट टू व्हाट, हीट। जैसे ही आप इसे हीट करना शुरू कर देंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि थर्मोमीटर के रीडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मीन्स थर्मोमीटर के रीडिंग का टेम्परेचर, जो रीडिंग है उसका टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, जबकि मैं तो हीट दे रहा हूँ। उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं। बढ़ा नहीं, इसका मतलब ये लैटेंट हीट है या हिडन हीट है। तो बात आती है ये करता क्या। तो ये लैटेंट हीट में टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, ये भी मैं समझाऊंगा। इसके पीछे के पूरा बैकग्राउंड को आपको क्लियर करूंगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि क्यों ये जो लैटेंट हीट में है ये। आप एक काम करिए, उसी प्रकार से वाटर ले लीजिए और वाटर को हीट करते जाइए, हीट करते जाइए। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा पहले, लेकिन जैसे ही आप थर्मोमीटर में 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, आप देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं और ये पानी पूरा वेपर बन करके कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग बोलते हैं ना कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। ये बोलना पूरी तरीके से सही नहीं है, इट इज नॉट ऑल करेक्ट। मैं एक आपको नया चीज सिखाता हूँ। आप बोलिएगा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है एट 1 atm प्रेशर, मीन्स एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब सर कि प्रेशर चेंज होने के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल को पहले समझते हैं कैसे चेंज हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप ऊपर जाइएगा, सपोज आप माउंट एवरेस्ट पे गए, तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अब पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहा था, वो पानी 98 या 97 या 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और जब पानी 100 डिग्री पे ना बॉयल होकर के 97 या 96 पे बॉयल होना जब शुरू हो जाएगा तो क्या होगा सोचिए। आलू अच्छे से पक पाएगा, नहीं पक पाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि खाना बनाना है माउंट एवरेस्ट पे, बनाना आसान है कि पानी में चावल बनाना आसान है, या पानी में आलू को बॉयल करना आसान है,
कि हार्ड है, तो हार्ड काम, इट इज डिफिकल्ट काम। अब आप सुनते होंगे कि जब अंडा आप बॉयल मार्केट से लाते होंगे तो सुनते होंगे कि अंडा का जो आउटर सेल है, जिसे खोइया बोलते हैं ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप अंडा को, आप गांव देहात में भी सुनते होंगे, आपके गार्जियन भी बोलते होंगे कि इसमें नमक डाल करके बॉयल कर दो तो छिलकोइया जो है ना अच्छा से उजड़ जाएगा कि नहीं। लेकिन इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा आज इसको जरा समझते हैं। होता क्या है, जैसे ही पानी में ये वाटर था, इसमें मुझे एक को क्या करना है, बॉयल करना है। जैसे ही इस वाटर में मैं नमक डालूंगा, क्या डालूंगा, सॉल्ट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल अकर, मीन्स अब वो जो पानी 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा था वो 100 पे नहीं बॉयल करेगा। इसका मतलब कि अब वो जो पानी है 100 से ज़्यादा डिग्री पे बॉयल करेगा। अब एक बात बताइएगा, 100 से ज़्यादा डिग्री पे जब पानी बॉयल करेगा तो अंडा को पकने में आसानी होगी कि डिफिकल्ट काम, आसानी होगी। इसीलिए जो आउटर सेल है वो आसानी से उखड़ जाता है, और यही चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं। चलिए क्लियर करता हूँ कि आखिर ये जो लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट वाला क्या है और ये कैसे आया। इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर पे जाना चाहता हूँ। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, देखते हैं। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ वाटर मॉलिक्यूल का, उसके बाद समझते हैं। जरा ध्यान देंगे आप लोग। पहले हम लोग समझते हैं कि सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट में अंतर समझ जाते हैं। पहले बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लैटेंट हीट। अब जरा ध्यान देंगे, सेंसिबल हीट वैसे हीट को बोला जाता है कि जब हीट देने पर, मीन्स जब हम हीट देंगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। मीन्स अगर हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी अगर बढ़ जाए तो वैसे हीट को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। लेकिन लैटेंट हीट में क्या होता है कि जब हम हीट दे रहे हैं, मीन्स वी आर गिविंग द हीट बट द टेम्परेचर रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। टेम्परेचर में कोई चेंजिंग आएगा नहीं। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द बेसिक रीजन। चलिए एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, पहले जरा ध्यान से देखिए। सपोज करिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, दिस इज आल्सो द मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, वाटर। आपको बच्चे से पढ़ाया जाता होगा कि ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मोशन करते रहते हैं इन जिगजैग मैनर, जिगजैग पाथ में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जिगजैग पाथ में वो क्या करता है, मूव करता है वाटर का मॉलिक्यूल, जिसे हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, रैंडम मोशन इज नोन एज व्हाट, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने ये पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अब बात को समझते हैं, इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल थोड़े ना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी भी होगा। तो क्या क्या एनर्जी होगा पहले ये देखते हैं। इस मॉलिक्यूल के पास क्या मैं लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी। अगर ये मूव कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन एक बात और देखिए, इनमें पोटेंशियल एनर्जी भी पाया जाता है। अब सर ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे पाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे पाया जाएगा। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को डिकोड करना चाहता हूं ताकि आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम ना हो सेंसिबल हीट एंड लैटेंट हीट में लेकर के। देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी आता क्यों है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचेंगे कि नहीं, आइदर बाय द फोर्स ऑफ ए वंडर बाल और ग्रेविटेशन फोर्स, जो भी रहे, खींचेगा कि नहीं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल करेगा। आइदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये डिटेल्स में हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन अब समझते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं। और एंड डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोला,
और ये ध्यान दे, ये सपोज एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल डिस्टेंस है, हियर इज द डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस है। अब जैसे ही ये डिस्टेंस है तो इस पे कौन डिपेंड करेगा? पोटेंशियल एनर्जी। और ये जब मॉलिक्यूल्स आपस में जिगजैग पाथ पे मोशन कर रहा है तो इससे क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और नॉट। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब ये ध्यान से देखते हैं, जैसे सपोज ये मेरा आइस था, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? ये हीट गया तो गया कहाँ? मैंने इसे हीट दिया। क्या किया? मैंने इसे हीट दिया। जब मैं आइस को हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं जब तक कि पूरा आइस पानी में ना कन्वर्ट हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, आइस के बारे में अगर देखें तो आइस एक क्या है? सॉलिड स्ट्रक्चर है। अरे है कि नहीं? और सॉलिड स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल वाइब्रेट करते हैं। अब जब मैं इसे हीट दूंगा तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं? हाँ वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़े तभी क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़े तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जब देखिए, टेम्परेचर बढ़ने के लिए काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना आवश्यकता है। मीन्स टेम्परेचर अगर किसी चीज को हीट करने पर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़े या घटे, इससे हम लोग टेम्परेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मीन्स द मेन फैक्टर टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये पार्टिकल जब वाइब्रेट करने लगे अपने पोजीशन पे तो इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ा। वेलोसिटी वी कैन नॉट सी दैट, वी कैन नॉट से कि वेलोसिटी बढ़ गया, क्योंकि वेलोसिटी तब तो बोलेंगे कि जब ये पार्टिकल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने लगे। तो होता क्या है, ये लेटेंट हीट में जब हम आइस को हीट करते हैं तो ये जो आइस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये दिस बॉन्ड, ये एनर्जी मेरा बॉन्ड को तोड़ने में पूरा खर्च हो जाता है। अरे ये बॉन्ड देख रहे हो ना, इस बॉन्ड को तोड़ने में मेरा पूरा एनर्जी चला जाता है। मीन्स जो आप एनर्जी देते हैं हीट के फॉर्म में आइस मॉलिक्यूल्स को, उसको एनर्जी कहाँ पे चला गया? बॉन्ड को तोड़ने में। अब जैसे ही वो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में चला गया, खर्च हो गया, तो एक बात बताइए, क्या क्या ही टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा ही नहीं। लेकिन अब देखते हैं, सर ये वाटर था, बिल्कुल ये वाटर है, यहाँ से मैंने हीट देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जैसे ही जब मैं इसे हीट देना शुरू कर दिया, तो हीट देना जब शुरू किया तो ये जब 100 डिग्री सेल्सियस पे सर जब पहुंच गया तो 100 के बाद ये इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? इसके पीछे का रीजन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ना था बढ़ गया। अब मीन्स काइनेटिक एनर्जी हैज रिस्ट इन पीक, मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब नहीं बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बढ़ेगा? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। मीन्स मॉलिक्यूल जो है दूर दूर भागने लगेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। और मैंने बताया था कि जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाए तो टेम्परेचर पर कुछ चेंजिंग आएगा नहीं। जब टेम्परेचर पर चेंजिंग नहीं आएगा तो 100 डिग्री के ऊपर जितना भी आप हीट देते रहिए, पानी वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मीन्स 100 डिग्री के बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। मीन्स अगेन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ गया लेटेंट हीट। अब समझते हैं, लेटेंट हीट तो आ गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेपर से जब हाथ जल जाता है तो दैट इज मोर डेंजरस देन बॉयल वाटर। तो वेरी सिंपल, अगर बॉयल वाटर में आप देखें तो बॉयल वाटर में सिर्फ कौन सा हीट है? सेंसिबल हीट। कौन सा हीट है? सिर्फ सेंसिबल हीट। लेकिन जो वेपर है, तो ये ध्यान दीजिए, वेपर बनाने के लिए मैंने पहले सेंसिबल हीट तो दिया ही होगा और प्लस लेटेंट हीट भी होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा। इसीलिए बर्न कॉज्ड बाय vapor is more severe as compared to
burn caused by boiling water because वेपर कंटेन्स बोथ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बायोडाइवर्सिटी का वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ और नहीं बनाऊंगा। और आप लोग चाहते हैं कि मेरे से आप बायोडाइवर्सिटी डिटेल्स में पढ़े, मैं 1 मंथ तक बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल्स में एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन तभी जब आप लोग 50 बच्चा कम से कम मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे कि सर पढ़ाइए, तभी मैं स्टार्ट करूंगा बायोडाइवर्सिटी। अदरवाइज मैं बायोडाइवर्सिटी नहीं स्टार्ट करूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। आप लोग को मैं फ्री में इतना अच्छा अच्छा वीडियो बना के दे रहा हूं, तो आप लोग कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए, कम से कम 50 सब्सक्राइबर तो बढ़ाइए, तभी मैं बायोडाइवर्सिटी पे बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। नहीं तो फिर जो मेरा मन करेगा वही मैं बनाता रहूँगा। लेकिन हाँ, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊँगा तो डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। आप कभी वैसा कहीं नहीं पढ़ोगे, इट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।